हेलो वेलकम बैक साथियों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, टेक्नोलॉजी के साथ सीखना सिखाना आकलन हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे। टीपीडी का नया कोर्स आया हुआ है, जेएस टेक्नोलॉजी के साथ सीखना सिखाना। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में हम लोग इस जेएस जो कोर्स है, जेएस टेक्नोलॉजी के साथ सिखाना, इसका आकलन हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी प्रश्नों का विश्लेषण पूर्वक अध्ययन हम लोग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है टी पैक के इस्तेमाल के लिए कौन सी गतिविधियों का चुनाव सबसे सही रहेगा। ध्यान रखने के लिए ज़रूरी बातें। कक्षा 4 विषय ईवीएस सीमा घर पर हो सके। उद्देश्य प्लास्टिक से वातावरण पर हो रहे नुकसान के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता लाना। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो देखिए 4 विकल्प है यहाँ, आपको एक विकल्प चुनना है। तो चलिए बारी बारी से हम लोग सारे विकल्प को देखते हैं। प्लास्टिक के नुकसान पर एक वीडियो दिखाकर बच्चों को एक लिखने को देना, साथ ही लिखना कि वह इस समस्या में कैसे मदद कर सकते हैं। बच्चों को पीपीटी दिखाकर प्लास्टिक के नुकसान के बारे में जानकारी देना और उन्हें सोचने के लिए कहना कि वह इसके बारे में क्या क्या कर सकते हैं। तीसरा है लाइव वीडियो में प्लास्टिक के नुकसान विषय पर चर्चा करना और अपने विचार साझा करने का मौका देना। फिर इस समस्या के लिए एक पोस्टर बनाने को कहना। चौथा है लाइव वीडियो बातचीत में अपने आसपास प्लास्टिक से होने वाली परेशानियों साझा करने और छोटे समूहों में इंटरनेट से पता लगाने को कहना कि प्लास्टिक पूरी दुनिया पर कैसे असर कर रहा है। समूह में फ़ोन पर चर्चा कर एक छोटी सी वीडियो या पीपीटी में साझा करना कि उन्हें रोज़ में प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने के लिए क्या कदम उठाएं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 4 नंबर। तो 4 नंबर को टिक करेंगे और सबमिट करेंगे। देखिए आपका सही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दी गई योजनाओं को साइक्रोनस और एसाइक्रोनस तरीके से पढ़ाने के हिसाब से दी गई तालिका में ड्रैग करें। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों को यहाँ साइक्रोनस और एसाइक्रोनस में आपको चेंज मैंने खाने में लाना, उसको बॉक्स में लाना। तो चलिए मैं इसको सीधा आंसर पे जाता हूँ। साइक्रोनस जो है उसमें 1 नंबर और साइक्रोनस में एक और ऑप्शन आ जाएगा 3 नंबर। यानी यहाँ मैं समझा दूँ कि 1 नंबर जो है रोज़ सुबह 2 घंटे के जूम पर क्लास लेना और शाम को एक ऐप के जरिए गृह कार्य भेज देना। और तीसरा है लाइव वेबिनार के जरिए किसी विषय पर चर्चा करना और अंत में प्रश्न उत्तर का सत्र रखकर शंकाओं को दूर करना। ये साइक्रोनस में। इस साइक्रोनस में नंबर 2 और नंबर 4। तो 2 नंबर है एक विषय पर छोटा सा ऑनलाइन कोर्स बनाना जिससे बच्चों को 1 महीने के समय में पूरा देखकर उसके साथ दिए गए सवालों का जवाब देना होगा। और चौथा है व्हाट्सएप टेलीग्राम के जरिए बच्चों को छोटी छोटी गतिविधियाँ भेजना, फ़ोन पर सहूलियत के हिसाब से चर्चा करना और फ़ोटो खींचकर अपने काम को जमा करना। तो चलिए आप इसको सबमिट करते हैं। सबमिट किया मैंने, देखिए सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नंबर 3 कहता है कि 7 साल की कोमल दिल्ली की एक छोटी सी बस्ती में एक कमरे के घर में रहती है। उसके घर में माता पिता के अलावा एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन है। उसका भाई चौथी कक्षा में और बहन कक्षा 1 में है। घर में उसके पापा के पास स्मार्टफोन और मम्मी के पास साधारण फ़ोन है। दोनों ही दिन में फ़ोन अपने साथ काम पर ले जाते हैं। मम्मी क्योंकि पास के घरों में सफाई बर्तन का काम करती है, इसलिए वह दिन में बीच बीच में थोड़ी देर के लिए घर आ जाती है। ऐसे में आप कोमल को पढ़ाने का कौन सा तरीका अपनाना सबसे सही समझेंगे। आपके पास ऑप्शन जो हैं, हफ्ते में 3 दिन 1 से 2 घंटे की ऑनलाइन लाइव क्लास और खुद से देखने के लिए रोज़ की कुछ वीडियो। नंबर 2 है रोज़ पीडीएफ या ईमेल के जरिए घर पर करने के लिए कुछ गतिविधियाँ। नंबर 3 है रोज़ 1 घंटे की लाइव क्लास और पीडीएफ या ईमेल के जरिए गृह कार्य। और चौथा है हफ्ते में 1 या 2 बार छोटी छोटी गतिविधियाँ पीडीएफ, एसएमएस या ईमेल से भेजना और हफ्ते में 1 बार वीडियो कॉल या छोटी वीडियो के जरिए गतिविधि के लिए सहारा देना।
तो इसका सही आंसर जो है वो होगा नंबर 4। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ये रहा आपका आंसर, सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 जो क्वेश्चन है वो है, भाविका जी कक्षा 3 के कपड़ों के बारे में पढ़ाने के लिए सीखने के अलग अलग तरीकों को शामिल करना चाहती हैं। आपके अनुसार उन्हें कौन सी गतिविधि का चुनाव करना चाहिए? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो जो ऑप्शन है वो ऑप्शन देखें। कपड़ों की ज़रूरत पर एक लेख लिखो। याद करो कि आपने किसी को अपने समुदाय की पारंपरिक पोशाक पहनने कब देखा था। चित्र बनाकर उसके बारे में बातें लिखो। नंबर 2 है, आसपास लोगों से उनके यहाँ पहने जाने वाले पारंपरिक कपड़ों के बारे में, जैसे नाम, वह कब और क्यों पहनते हैं, कैसे बनाते हैं, उनको पहनकर क्या कोई गाना गाया जाता है आदि पता करो। गाने को रिकॉर्ड कर साझा करो, उसके चित्र बनाओ, इकट्ठे करो, उसके बारे में लिखो। कोई एक पारंपरिक पोशाक को पहनने का तरीका सीखो और पहनकर अपनी फ़ोटो साझा करो। रंगीन कागज़ अखबार से खुद की एक पोशाक बनाओ। नंबर 3 है, माता पिता से पूछो कि वह जिस राज्य में है उसकी पारंपरिक पोशाक क्या है। उस पोशाक में गाए जाने वाले कोई गीत पता कर उसे सीखो और गाकर साझा करो। नंबर 4 है, घर के लोगों के कपड़े को ध्यान से देखो, पता लगाएं कि उनमें कौन से कपड़े पारंपरिक है और चित्र बनाकर वह लिखकर बताएं कि वह कपड़े किन मौक़ों पर पहने जाते हैं। तो नंबर 4 का जो ऑप्शन है वो नंबर 2 सही होगा। चलिए सबमिट करते हैं, सही हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 5 है, कपिल जी कक्षा 2 को पढ़ाते हैं। कोविड-19 की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पाठ्यक्रम में मूल कौशल जैसे भाषा में लिखना और पढ़ना, गणित में जमा घटा आदि चुनना तय किया। साथ ही उन्होंने रोज़मर्रा के अनुभवों से पौधे की देख रेख, ओवर हेल्पर जैसे विषयों, अपने आसपास स्वच्छता, अपनी और दूसरों की सेहत सुरक्षा का ध्यान रखना और खुद के संसाधन तैयार करना, जैसे खुद के मास्क लगाना आदि गतिविधियों को शामिल करना भी तय। आपके अनुसार वह ऐसा चुनाव क्यों कर रहे हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आपके जो विकल्प हैं, इस तरह से बच्चे हर विषय पर कुछ न कुछ पढ़ पाएंगे और कोई भी विषय छूटेगा नहीं। नंबर 2 है, बच्चे पूरा साल स्कूल ठीक से नहीं आ रहे हैं, ऐसे में सब कुछ पढ़ाना मुमकिन नहीं है। नंबर 3 है, कक्षा 2 में बुनियादी कौशल को मजबूत करने और उन पर महारत हासिल करने में मदद के लिए। नंबर 4 जो है, कोविड-19 की परिस्थितियों में अपने घर और आसपास पनप रही समस्याओं को समझना और मिलकर उपाय सोचना, ताकि ऐसी गंभीर परिस्थितियों से जूझा जा सके। तो नंबर 5 का जो है सही आंसर हो जाएगा नंबर 3 और नंबर 4। चलिए सबमिट करते हैं। ये देखिए आपका आंसर सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 जो है, सारिका जी चाहती हैं कि साल के अंत तक उनकी कक्षा 3 के बच्चे खुद के लिए अर्थपूर्ण विषय चुनकर उस पर अपने अनुभवों को लिख पाएँ या अनुभवों की मदद से कोई कहानी या कविता बना पाएँ। अगर वह बच्चों से यह उम्मीद रखती हैं तो उसके लिए सबसे सही तरह की गतिविधियाँ कौन सी होगी? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। चलिए ऑप्शन को हम लोग समझते हैं। बच्चों को 2 दिन अपने आसपास अवलोकन कर कोई एक विषय चुनने को कहना, जिसके बारे में वह बात करना चाहेंगे। इसके बाद लेख की मदद से कहानी या चित्र वर्णन जैसे वे चाहे वैसे साझा करने को कहना। नंबर 2 है, बच्चों को 3-4 विषयों में चुनकर उस पर कोई भी 5 बातें लिखने के लिए कहना। नंबर 3 है, पाठ पढ़ाकर उसमें शामिल मुद्दों या परिस्थितियों से संबंधित विषय सोचकर उस पर एक छोटा सा लेख लिखने को कहना। नंबर 4 है, पाठ पढ़कर उसमें शामिल परिस्थितियों में से एक ऐसी परिस्थिति के बारे में सोचना जो उनके अनुभव से मिलती जुलती हो। उनका अनुभव और परिस्थितियों कैसे एक जैसी है और कैसे अलग, उस पर सोचकर लिखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। चलिए सबमिट करते हैं। देखिए सही हुआ आंसर। आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, मनोज जी बच्चों को खुद चुनाव करने के मौके देने में विश्वास रखते हैं। इसके लिए उन्होंने कोर्स में आए खुद की प्रतिक्रिया चुनने देने के तरीक़ों को अपनाने को सोचा। उन्होंने अलग अलग गतिविधियों में कुछ इस तरह से चुनाव करने के मौके बच्चों को दिए। आपके अनुसार दिए गए चुनाव में कौन सा चुनाव खुद की प्रतिक्रिया चुनने देने के लिए सही कहा जा सकता है?
आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है। बच्चों को दिए गए 5 विषयों में से अपने मनपसंद विषय पर एक छोटा सा अनुच्छेद लिख कर जमा करना। नंबर 2 है, बच्चे अपने लेख अनुच्छेद को चित्र खींचकर ऑडियो की तरह रिकॉर्ड करके कंप्यूटर या टाइप करके ईमेल कर सकते हैं, जो उसके लिए मुमकिन हो। बच्चे चुने हुए विषय के लिए अपने विचार अपनी पसंद के हिसाब से प्रस्तुत कर सकते हैं। लेख लिखकर, कहानी, कविता बनाकर, चित्र बनाकर, प्रेजेंटेशन के जरिए बच्चे अपना काम 1 महीने के अंदर भी कर सकते हैं। जिनको जितना समय लेने की ज़रूरत है लेंगे वह उतना समय ले सकता है। तो नंबर 7 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा नंबर 3 इसका सही है। चलिए सबमिट करते हैं। ये देखिए आंसर आपका सही हुआ। आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, आपके अनुसार दिए गए सवालों में से कौन से सवाल ऑनलाइन चर्चा को आगे बढ़ाने और बच्चों की सोच को गहरा बनाने में मददगार रहेंगे? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है। हमें आजकल बाहर जाते हुए मुंह पर क्या लगा कर चलना चाहिए? आजकल हमें घर से बाहर जाते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्यों? क्या आजकल बाहर जाकर खाना सही रहेगा? क्यों और क्यों नहीं? क्या आपको आजकल बाहर जाकर खाना खाना चाहिए? तो 8 नंबर का जो है सही आंसर हो जाएगा नंबर 2 और नंबर 3। ठीक है, चलिए सबमिट करते हैं। ये आंसर आपका सही है। नंबर 9, जतिन जी कक्षा 2 में आकृतियों की समझ का आकलन करने के लिए कुछ गतिविधियां सोची हैं। प्रामाणिक आकलन करने के लिए आप उन्हें कौन से गतिविधियों को चुनने का सुझाव देंगे? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है। 3D आकृतियों का सही 2D आकृतियों के साथ मिलान करना, दी गई 3D और 2D आकृतियों के नाम लिखना। नंबर 3 है, घर में पड़ी पुरानी चीज़ों से कोई चीज़ बनाना, जैसे एक जानवर, और बताना कि उसमें कौन सी आकृति का इस्तेमाल क्या बनाने के लिए किया गया। घर में पुराने पड़े अलग अलग 3D आकृतियों वाली चीज़ों को पहचानना, फिर उन्हें काट कर या खेल के देखना, खोल कर देखना और बताना कि उन्हें कौन सी 2D आकृति मिलती है। तो नंबर 9 का जो है सही आंसर हो जाएगा नंबर 3 और नंबर 4। चलिए सबमिट करते हैं। ये आंसर आपका सही हुआ। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए नंबर 10 क्वेश्चन नंबर, कक्षा 3 में पढ़ रहे बच्चों के लिए शिक्षकों ने कुछ फीडबैक व्हाट्सएप पर फ़ोटो खींचकर साझा की। इसमें कौन सा फीडबैक बच्चों को अपने काम को बेहतर बनाने में मदद करेगा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। जो आपके पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। फीडबैक 1, बहुत बढ़िया रीमा अपने संख्याओं को बिल्कुल ठीक से जमा किया। अगली बार और तरीक़ों से जमा करने की कोशिश करना। आप काम को थोड़ा और सफाई से कर सकते हैं। नंबर 2, फीडबैक 2, शाबाश सीरत, अपने चित्र की मदद से सभी संख्याओं को सही से जमा किया। आप संख्या रेखा पर संख्याओं को जमा करने की कोशिश कर सकते हैं। आप एक ही संख्या में कभी एक अंक छोटा और कभी एक अंक बड़ा बना देते हैं। कोशिश करें कि दोनों एक ही आकार के हों। फीडबैक 3, अलसबा, आप और अच्छा काम कर सकते हैं। अपने जवाब को ध्यान से देखो और 3-3 बार लिखकर सही जवाब का अभ्यास करो। फीडबैक 4, बहुत अच्छे, आपने सफाई से काम किया है। जमा करते हुए संख्याओं को सही से लिखा है, लेकिन जमा करते हुए आप अक्सर गड़बड़ कर देते हैं। आपको अभी और अभ्यास करने की ज़रूरत है। तो नंबर 10 का जो है सही आंसर हो जाएगा 2। सबमिट करते हैं। आंसर आपका सही हुआ है। चलिए नंबर 11 देखते हैं। ऐसी परिस्थिति में जहां घर में 6 लोगों के बीच बच्चे के पास सिर्फ एक स्मार्टफोन है, वह भी शाम को रोज़ 1 से 2 घंटे के लिए, ऐसे में प्रोजेक्ट पर अपने किए गए काम को जमा करने का सबसे सही तरीका क्या रहेगा? ठीक है, आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। प्रोजेक्ट की रिपोर्ट को पावर पॉइंट या प्रेजेंटेशन द्वारा तैयार कर प्रदर्शित करना। प्रोजेक्ट की पूरी रिपोर्ट MS वर्ड पर टाइप करके चित्र के साथ जमा करना। अपना एक वीडियो बनाकर अपने पूरे प्रोजेक्ट को दिखाना और उसके बारे में विस्तार से बताना। प्रोजेक्ट की रिपोर्ट को हाथ से लिखकर या चित्र चिपका कर या बनाकर अपने काम की फ़ोटो खींचकर साझा करना। तो नंबर 11 का जो है सही आंसर हो जाएगा नंबर 4। चलिए सबमिट करते हैं। ये देखिए हो गया सबमिट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लो।